नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख 5 फरवरी है। आज नामांकन की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है, लेकिन जो नहीं थम रही है वो है दिल्ली में फ्री की सियासत। लगता है कि सियासी दलों को अब अपने काम पर भरोसा कम है, लिहाजा सियासी दल सत्ता पर काबिज होने के बाद और सत्ता तक पहुंचने के लिए फ्री को ही अपना सबसे बड़ा हथियार मान चुके हैं। आलम यह है कि महिला के सम्मान में कोई 2100 रुपए देने की बात कर रहा है तो कोई 2500 रुपए की घोषणा कर रहा है। फ्री के चक्कर में जनता के अहम मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। एजुकेशन, सिक्योरिटी, सड़क, बिजली, पानी, ये सभी गौण है। फ्री का बोझ कितना और किस पर पड़ रहा है, इसकी चिंता किसी को नहीं, क्योंकि सियासी दलों को पता चल गया है कि फ्री के ऐलान से सियासी इम्तिहान को पास किया जा सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी के संयोजक ने फ्री को भगवान का प्रसाद बता दिया। आज इंडिया के सवाल में इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन खत्म हो चुका है। सियासी दलों का चुनाव प्रचार अब धीरे धीरे बुलंदियों पर पहुंचने लगा है। ऐसे में दिल्ली में सियासी दल प्रचार के साथ अपने वोटर्स को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। लगता ऐसा है कि दिल्ली के वोटर्स को लुभाने के लिए सियासी दलों को अपने काम से ज्यादा फ्री वाले दांव पर भरोसा है। ये हम नहीं कह रहे हैं। इसके लिए सियासी दलों की घोषणा खुद ब खुद गवाह है। आम आदमी पार्टी महिला सम्मान 2100 रुपए का ऐलान। कांग्रेस महिलाओं के लिए 2500 रुपए का ऐलान। बीजेपी महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने की घोषणा। मतलब साफ है कि किसी भी पार्टी को नीति और अपने काम पर भरोसा नहीं है। जनता को किसी भी तरह चुनावी लॉलीपॉप के जरिए अपने पाले में लाना है। इसी कड़ी में बीजेपी ने दिल्ली के लिए अपने संकल्प पत्र का ऐलान किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली में जारी जन कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखा जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में क्या कहा है, ये भी आपको बताते हैं। महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए। गरीब परिवारों को एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी। 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए पेंशन की राशि 2000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों की पेंशन 2500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए। पीएम वय वंदन योजना की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी। और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच, यह मुफ्त दी जाएगी। फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। और उसी तरीके से अभी हम लोगों ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प
भारतीय जनता पार्टी लेती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब घोषणा किया कि दिल्ली की प्रत्येक महिला को 2500 रुपये प्रति महीने उनको महिला सम्मान के रूप में दिया जाएगा, तो एक बार तो मैं अपने को ऐसे चिट्ठी काट रहा था कि क्या मैं सही सुन रहा हूँ। हालांकि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने जापानी पार्क में लोगों को कहा था कि हमारे मैनिफेस्टो का इंतजार करें, तो ये सुनने के बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और अब दिल्ली के महिलाओं को असली हक मिलेगा उनका, क्योंकि हम जानते हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। वहीं केजरीवाल ने भी फ्री वाला दांव जारी रखा है। उन्होंने पीएम मोदी को खत लिखकर मेट्रो में छात्रों को 50% छूट देने की अपील की है। वहीं दिल्ली में बसों में स्टूडेंट्स के लिए फ्री यात्रा का वादा किया गया है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने फ्री के ऐलान को सही बताते हुए पीएम मोदी पर वार किया। उन्होंने कहा कि जब मैं दिल्ली के लोगों को फ्री देता था तो पीएम मोदी सवाल उठाते हैं, अब उन्हें बताना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। केजरीवाल ने फ्री के ऐलान को भगवान का प्रसाद बताया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे। हम भी केजरीवाल। बहरहाल दिल्ली में 70 सीटों की लड़ाई में शिक्षा की गुणवत्ता, सुरक्षा, रोजगार, सफाई, सड़क, गर्मी में पानी की किल्लत सब पीछे छूट चुका है। कुल मिलाकर मुद्दा आरक्षण फ्री रेवड़ी के इर्द गिर्द घूम रहा है। फ्री का बोझ किस पर पड़ेगा, इस पर कोई नहीं सोच रहा, क्योंकि फ्री का ऐलान करने में क्या जाता है। लिहाजा सियासी दल बेहिसाब बटुआ खोलने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो देखा आपने, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी बिना फ्री दिए चुनाव लड़े, ऐसा अब संभव नहीं लग रहा। चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ संजीव कौशिक जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ ज़ेबा खान है, प्रवक्ता है कांग्रेस की। ज़ेबा जी, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। हिमांशु जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ राजलक्ष्मी जोशी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजलक्ष्मी जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। हिमांशु जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। आप तो कहते थे कि फ्री 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 दे करके बेड़ा गर्क कर रहे हैं और अब खुद ऐलान कर रहे हैं कि हम फ्री देंगे। देखिए, सभी को नमस्कार। मैं अपनी बात की शुरुआत इस प्रकार से करता हूं कि आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसी है वो बिना अकाउंटेंसी को लाए और एक उल जुलूल बातचीत थी, और हम जो लाए हैं वो प्रॉपर जो है कैलकुलेशन के साथ लाए हैं। अब ये कैसे, मैं बताता हूँ आपको एकदम फैक्ट्स के साथ, कि अभी आप देख सकते हैं 2014 की बात करेंगे तो 0.48% ऑफ जीडीपी जो है दिल्ली सरकार इस्तेमाल करती थी सेंटर का। केजरीवाल जी ने उधार ले लेके सबको बांट के क्या किया है, आज ये समय है कि 1.2% ऑफ जीडीपी जो है वो दिल्ली के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद भी जब इतना रुपया जा रहा है, एनएसएसएफ फंड से 10,000 करोड़ रुपए भी हाल ही में केजरीवाल सरकार ने उधार लिए हैं। इतना सब होने के बावजूद भी जो जल बोर्ड है वो ऑल टाइम लोएस्ट गया है, इतना घाटे में गया है। तो ये पैसे का जो है कहां जा रहा है, किस घोटाला है, किसकी जेब में रुपया जा रहा है, ये आज तक हमको पता नहीं चल पाया है। हमने जो स्कीम लाए हैं वो जनता की सेवा के लिए लाए हैं, और ये हम पहले वादा करते हैं कि इसमें घोटाला और कुछ भी जो बेड़ा गर्क जो आम आदमी पार्टी कर रही है, ये कुछ भी नहीं आएगा, सब ढंग से आएगा। और जो भी सरप्लस का चार्ज होगा, जो सरप्लस का रुपया होगा, उसी को हम जो है जनता की सेवा में लगाएंगे। और ये जो आम आदमी पार्टी कर रही है, इसलिए हम इनसे डिफर करते हैं इस चीज में। नहीं तो जब अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए का ऐलान किया था तो आपने पूछा था कि पैसे कहां से लाएंगे, पैसे आपके पास हैं कहां? अब यही चीज आप 2100 की बजाय 2500 दे रहे हैं, तो दिल्ली में जब पैसे ही नहीं है तो आप कैसे देंगे? आप कहां से लाएंगे? केंद्र से ही लेंगे या लोन लेंगे?
नहीं, मैंने यही आपको अंतर बताया कि जब इतना उधारी आपने लिया है और उसके बाद भी आपकी जो सरकारी संस्थान हैं वो घाटे में जा रहे हैं, तो बीच में कुछ तो गड़बड़ हुई है ना, ये भी तो आप समझिए। अगर ये गड़बड़ नहीं होगी तो दिल्ली के पास इतना रुपया है, पर कहां से ये हो रहा है कि आप 10,000 करोड़ रुपए उधार भी ले रहे हैं और आपके जल बोर्ड जो है और बाकी विभाग जो है वो घाटे में जा रहे हैं। तो इसका मैनेजमेंट जो होता है, एक पैसे का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो सर पैसा तो डूबेगा ना। उसी हिसाब से मैं बातचीत इस पे ला रहा हूं कि अगर उसका सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है और उसको सही इस्तेमाल किया जाता है तो हम हर चीज में उस पैसे को जो है लगा सकते हैं, जिससे जनता की सेवा में भी होगा और उनको जो उनके व्यक्तियों को जो उनकी जरूरत के लिए रुपया चाहिए, छात्रों को एजुकेशन के लिए चाहिए, महिलाओं को सिलाई के लिए चाहिए, वो हम उस हिसाब से दे सकते हैं। तो वही हमारी जो पॉलिसी है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, उसमें हम ये लेकर आए हैं। ठीक है संजीव जी, हिमांशु जी को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि वो जो योजना लेकर के आए हैं पूरा उन्होंने तोल मोल कर लिया है, उसके बाद उस योजना को लेकर के आए हैं। आप ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर के आए जिसकी वजह से जल बोर्ड घाटे में चला गया, डीटीसी घाटे में चला गया, बिजली बोर्ड घाटे में है, और दिल्ली की स्थिति क्या है वो सब कोई देख रहा है। देखिए, ये बतौलेबाजों की एक पार्टी है। उससे हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हिमांशु जी ये पूछना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी बड़े हैं या नड्डा जी? यदि नड्डा जी बड़े हैं तो नड्डा जी की घोषणाओं पर चलो तो इसके लिए हम यकीन कर भी सकते हैं, लेकिन मोदी जी आम आदमी पार्टी में अतिशी बड़ी है, केजरीवाल बड़े हैं। लगातार पिछले 10 सालों से इको हो रहा है, उसको ठीक करा देंगे। पिछले 10 सालों से लगातार वो पानी पी पी कर आम आदमी पार्टी को सोचते रहे और उनके नीतियों को सोचते रहे, रेवड़िया चिल्लाते रहे, बोलते रहे कि देश गर्त में चला जाएगा, स्टेट बर्बाद हो जाएगा, लगातार ये बात कहते चले गए। तो आज क्या उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि सारी योजनाओं को आते और खुद कहते अरविंद केजरीवाल जो योजना लेके आ रहे थे वो बेहतर योजना है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी मैनिफेस्टो को चाहता है और उसी को पेश करते। सवाल ये है जो जिन नीतियों के अगेंस्ट में लगातार आप आज इलेक्शन के वक्त में सारी कवायद कर ली, आपने कंबल बांट दिए, आपने चादर बांट दी, साड़ियां बांट दी, बांट दिए, पैसे बांट दिए। अब उसके बाद में एक लेके आ रहे हैं कि नहीं आम आदमी पार्टी की सारी योजनाओं को आगे चालू रखेंगे। तो ये मजबूरी साथ योजना को आप लागू रखना है। क्या आम आदमी पार्टी कर रही है? स्थिति ये है कि ये जब 2100 रुपए का वादा जब संजीव जी, आप मुझे बस इतना सा बता दीजिए कि आप ठीक है सब कुछ फ्री दे रहे हैं, सब कुछ आप फ्री कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे लाएंगे कहां से? कहां से लाएंगे पैसे? अब एक और आपने ये कहा है कि स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो में 50% डिस्काउंट दे दिया जाए, उसके लिए आप नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं। मतलब अपने बूते का तो नहीं है, तभी तो चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। माल की बात है, ये तो बेसिक सी बात है, ये जानकारी आप आधा हिस्सा मेरा है, तो इस वजह से यदि मेरे हिस्से में होता तो आप अपने हिस्से वाला छोड़ दीजिए, उनका लगाने दीजिए जो वो लगाते हैं, आप अपने हिस्से वाला छोड़ दीजिए। आप अपने दम पे कोई भी योजना आप अपने दम पे लाएंगे ना। तो जो हमारे दम पे है लागू किया है ना, कह रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि जहाँ पढ़ने वाले बच्चे उसके चार्ज जितने ज्यादा वाले बच्चों के लिए तो किसको दिक्कत है? बोले भारतीय जनता पार्टी की। और लगातार ये जो सवाल पूछा गया, घोषणा करने के बाद में कहा कि फ्री में पानी देंगे, कहाँ से फ्री में बिजली देंगे, कहाँ से दोगे, बस यात्रा कराएंगे, कहाँ? सारी चीजें हमने जितने वादे हमने पूरे किए। यहाँ बैठ कर जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ठीक है, आपने सारे वादे अगर पूरे किए तो फिर क्या जरूरत है नए नए फ्री की योजनाओं को लाने की? उन वादों पे भरोसा नहीं है? उन वादों पे ही हम चाहते हैं कि हमारे पुराने कामों के ही उसी पे बात हो और जाति का पूछा जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चे, महिलाएं। ठीक है कौशिक जी, अब जेबा खान आपके पास आ रहे हैं। बीजेपी की योजना 2500 वाली अच्छी, 2100 की योजना आम आदमी पार्टी वाली अच्छी, या 2500 आपकी वाली अच्छी? जेबा जी, बात है, हमारी योजना तो अच्छी है, हम पहले भी दे चुके हैं, हम जुमले नहीं देते हैं। आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी ने पहले भी पंजाब में
घोषणा किया था 1,000 रुपए का। 2022 की बात है, 3 साल होने जा रहे हैं, 22, 23 और 25, 3 साल होने जा रहे हैं, अभी तक वो घोषणा पूरी नहीं हुई। और जब भाजपा की सरकार बननी थी, उससे पहले पूरे देशवासियों को 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ रहे थे, वो अब तक नहीं आए। काला धन आ रहा था, वो नहीं आया। तो ये दोनों जुमले देते हैं, पर कांग्रेस सही में धरातल पर करती है। कर्नाटक में हमने दिया, लेकिन कर्नाटक की महिलाएं तो कह रही हमें मिला नहीं। कर्नाटक की महिलाएं कह रही हमें तो मिला नहीं। ये तो बात की बात कर्नाटक है। में आपके प्रेसिडेंट स्टेज पे जाके बोलते हैं कि ऐसी वादे मत किया करो जो पूरे ना कर पाओ। देखिए, मैंने वो वादे सुने, मैंने वो बातें सुनी थी, लेकिन वो एक परिवार के मुखिया है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और अपने परिवार के हर सदस्य को सही तरीके से बताना चलाना, इसमें ये कहने का मतलब नहीं है। वो बस ये बताना चाह रहे थे कि चुनाव में कोई भी वादे कीजिए। ज़ेबा जी, मैं यही पूछ रहा था कि कर्नाटक में महिलाएं तो कह रही हमें तो मिला नहीं, हिमाचल में महिलाएं कह रही हमें तो मिला नहीं। हिमाचल में तो सरकार की स्थिति क्या है वो आपसे छिपी नहीं होगी। देखिए, उससे गलत बात है ये पूरा प्रोपेगेंडा है। कर्नाटक में पैसे मिल रहे हैं, हमने तेलंगाना में पैसे देने शुरू किए, और झारखंड में भी मैया सम्मान योजना के तहत पैसे दिए जा रहे हैं। तो इस तरह गलत। और आपको पता होगा कि राजस्थान में भी अलग की बात है, वहां का ट्रेंड है, एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार भाजपा की सरकार। लेकिन राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया, काम कम नहीं किया। गहलोत सरकार ने बहुत काम किए, हर जगह जो भी वादे किए हमने, वो वादों को पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए जनता जी, राजस्थान में तो जनता किसी के बात पर नहीं, कांग्रेस के बात पर जनता ये कहती रही कि अशोक गहलोत काम करने की बजाय सचिन पायलट से लड़ते रह गए। देखिए, ये सब पार्टी में होता है, ऐसा नहीं है कि भाजपा में नहीं है। भाजपा में दबके है, कांग्रेस में थोड़ा पता चल जाता है। कांग्रेस के अगेंस्ट पूरी मीडिया जो है, सुनिए, पूरी मीडिया भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस का प्रोपेगेंडा करती है। हर परिवार में थोड़ा बहुत ऊंच नीच चलता है, लेकिन कांग्रेस का ज्यादा निशाने पे थी, आज आपको भी निशाने पे डाल दिया। मीडिया को तो बख्श दीजिए, आप लोग सर्टिफिकेट देना तो अब बंद कर दीजिए। अगर आप कर्नाटक में पैसे दे रही होती, महिलाएं खुद सामने आती, तेलंगाना में पैसे दे रही होती, महिलाएं खुद सामने आती। चलिए ठीक है, आप एक बार अगर आप बोल रही है कम से कम जो अगर दिल्ली मीडिया को ठीक है आप गाली दे रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे हमें कहीं तो कोई बाइट दिख जाती महिलाओं की। बिल्कुल दे रहे हैं हम, और बिल्कुल देखिए वो नहीं दिखेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को तो दूसरे क्या हल्ला करना है, क्या प्रोपेगेंडा करना है, वो बताया जाता है। आप कांग्रेस के काम को क्यों गिनवाइएगा? भाजपा ने जो नहीं किया आप वो बताइएगा, भाजपा के झूठे प्रोपेगेंडा कीजिएगा। इसी चैनल पर बैठकर भाजपा के जो प्रवक्ता है गलत आंकड़े पेश कर रहे थे। कौन सा गलत आंकड़ा था बताइए? मैंने तो यही पूछा कि पैसे आप कहां से लाएंगे। मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आप पैसे कहां से लाइएगा। कहां से? जैसे शीला दीक्षित के समय में जैसे काम हुआ था, इससे पहले वाली सरकार में जहां से हुआ था वैसे ही लाएंगे। कांग्रेस ने काम किया था ना दिल्ली में, आज तक कांग्रेस के काम के बाद आज तक दिल्ली की जनता मुंह देख रही है। बिल्कुल, हर कोई इसमें कोई दो राय नहीं है ज़ेबा जी कि शीला दीक्षित के काम को हर कोई एडमायर कर रहा है, और वो दौर हर कोई याद कर रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। दिल्ली की हालत बिल्कुल खराब है, बद से बदतर है स्थिति, देश की हालत बिल्कुल खराब है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस के समय में जो देश का विकास हुआ उसके बाद तो इसीलिए ज़ेबा जी कहता हूं, आप जो सही बात कहेंगी हम उसे स्वीकार करेंगे और पूरा देश स्वीकार करेगा। शीला दीक्षित को हर कोई याद करता है, उनके काम को, खास करके 2010 के वक्त जब कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे, उस समय जो दिल्ली को उन्होंने तैयार किया वो आज भी याद किया जाता है। ये सही बात है, हर कोई एडमायर करेगा। और जो मेट्रोज हैं दिल्ली में, उनकी देन है, सड़कें बनी, फ्लाईओवर्स उनकी देन है, हर कोई याद करता है। जो दिल्ली को सजाना संवारना, फिर कांग्रेस की सरकार आएगी, फिर कांग्रेस को हम लोग आगे ले जाएंगे, सजाएंगे, संवारेंगे। अब राजलक्ष्मी जी 2100 एक बात में ज़ेबा जी का बात में एक छोटी सी बात बोल दूं बस जल्दी से, कि ईडी सीबीआई अपना काम करती है। इनके जो नेताओं के घर से रुपए पकड़े जाते हैं तो कहते हैं ईडी खराब है, ईडी बिकी हुई है। जज कुछ ऐलान करता है कि भाई राहुल गांधी जी 5,000 रुपए के नेशनल हेराल्ड केस में है तो जज बिके हुए हैं।
मीडिया में आपने जरा सवाल पूछ लिया तो मीडिया बिकी हुई है, ईवीएम में ये हारते हैं तो भाई चलिए कोई नहीं सर, ईवीएम हमें खराब है। वो तो अरे वो तो कांग्रेस वालों सर्टिफिकेट हमें मिलते रहते हैं, उससे कोई परवाह भी नहीं है हिमांशु जी, वो सर्टिफिकेट्स मिलते रहते हैं। खैर कोई बात नहीं। राजलक्ष्मी जी, 2100 बनाम 2500 बनाम 2500, दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि तीनों पार्टियां महिलाओं पर ही फोकस है। पुरुषों का भी वोट बैंक एक है, शायद कोई सोच भी नहीं रहा। हाँ जी, अभिषेक जी नमस्ते। जी मैम नमस्ते, बोलिए राजलक्ष्मी जी। नमस्ते, आपको आवाज सुनाई दे रही है? आ रही है, बोलिए। जी, देखिए ऐसा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ये एक रेस में लगे हुए हैं कि कौन ज्यादा रकम अनाउंस करेंगे, लेकिन इसमें मैं ये देखूंगी कि किसका कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी ये जो मैं सुन रही थी, अभी देखिए कर्नाटका में जो हो रहा है, इसमें आपने एक और भी चीज बताना चाहिए था मीडिया के तौर से कि जो बस राइड की जो बात कर रहे हैं कि महिलाओं को फ्री बस राइड देंगे, उसमें पुरुषों के लिए आज ऐसा है कि 15% ज्यादा बढ़ा दिया है, उसका जो दर है ना वो बढ़ा दिया है। और उतना ही नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ा दिए गए हैं, और जो नंदिनी जो दूध है जिसके ऊपर से इतना बड़ा बवाल हुआ था, नंदिनी बनाम अमूल, तो उसके वो जो नंदिनी दूध है उसके भी दाम बढ़ा दिए। उसका असर तिरुपति के लड्डू पे भी पड़ा था। तो ये सब जो है आप इसको भी याद रखिए। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको फ्री बस राइड जो देनी है, फ्री में चावल जो देने हैं, और फ्री चावल भी ऐसे कि सेंटर के पास से उनको लेना है सब्सिडी और वो देंगे वो अपने लोगों को। ये जो है ये उनका एक फॉर्मूला था। और उतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में देखिए, हिमाचल भवन नीलाम होने पे आया हुआ है। ये सब जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, अभी देखिए पंजाब में आज तक महिलाओं को कुछ वो जो उन्होंने जो रकम अनाउंस किया था वो मिला नहीं है। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही गलत मैसेज जाता है। और अभी जो अनाउंसमेंट कर रही है आम आदमी पार्टी, तो आज भी वो सत्ता में है, और सत्ता में नहीं तो क्या इसके पीछे राजलक्ष्मी जी, क्या इसके पीछे वजह यह है कि आप देखिए महिलाओं को फोकस्ड जिस तरीके से कुछ योजनाएं लाई गई मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, माफ कीजिएगा झारखंड में, इन राज्यों में जो सरकारें सत्ता में थी, महिलाओं से फोकस्ड इस तरीके की योजनाएं लाई गई और सरकार रिपीट हुई। क्या यही चीज दिमाग में चल रहा है कि चलो महिलाओं को अगर साध लिया बात बन जाएगी? देखिए, महिला आज के टाइम में बहुत ही बड़ा फैक्टर है। तो ये इसको आप ये करीब 50% आप देखें महिलाएं होती हैं वोटर्स, और वो अपना खुद का मन बनाती है। अभी जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार कहा था कि आप अपने हस्बैंड से पूछ के आइए किसको वोट देना है। आजकल महिलाएं ऐसा नहीं करेंगी, वो अपना खुद का मन बनाएंगी कि कौन हमको सशक्त बना रहा है। और देखिए ये भी है कि इतना भी पैसा मत दीजिए। ठीक है राजलक्ष्मी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, जल्द लौटते हैं, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजलक्ष्मी जी बोलिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जी अभिषेक जी, मैं ये कह रही थी कि अभी आज के दौर में ऐसा है कि जब सभी पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ना कुछ अनाउंस कर ही रहे हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके पास कुछ भी डेवलपमेंट हो या नहीं हो, वो इस बात में पीछे नहीं रह सकते। क्योंकि जब लोगों के हाथ में इमीडिएट पैसा मिल जाता है, जैसे आपने ठीक उदाहरण बताए कि जहां जहां पर सत्ता में थे कुछ पार्टीज, जहां पर वो लोग दे रहे थे पैसा, वहां पर लोगों को उन पर ज्यादा विश्वास हो जाता है। तो फिर जो दूसरे पार्टीज है, अगर समझे भाजपा ने केवल अपने डेवलपमेंट के बेसिस पे कहा, अभी पिछले 2 इलेक्शन में वही तो हुआ दिल्ली में, क्योंकि उनके पास वैसे तो ट्रैक रिकॉर्ड था, और जो लोकसभा इलेक्शन थे उसमें तो वो जीत रहे थे, पूरी की पूरी 7 सीटें उनको मिल रही थी। लेकिन फिर भी ये जो विधानसभा के इलेक्शन है उसमें वो मात खा रहे थे, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था कि ये फ्रीबीज के चक्कर में लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना। भले देखिए 2015 में जब
पहली बार अरविंद केजरीवाल जी आए तो अलग बात थी। 2020 में उन्होंने कहा कि हम पिछले 5 वर्ष कुछ नहीं कर पाए, फिर से एक बार मौका दीजिए। फिर से उन्हीं फ्रीबीज के चक्कर में उनको फिर से दोबारा मौका दिया, लेकिन भाजपा को नहीं दिया मौका। बजाय इसके कि उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड था, तो फिर आज भाजपा भी तो वही करेगी, वो क्यों पीछे रहेगी? यानी वो भी तो वही कि करेगी। हिमांशु जी, आम आदमी पार्टी ने आपको अपने पिच पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब पिच ये डिसाइड करेगी कि मैच किसके पक्ष में जाता है। हिमांशु जी, हमारे फेवर में है, क्योंकि जनता ने भी ये मान लिया है, दिल्ली के लोगों ने भी ये मान लिया है, भारत के लोगों ने भी ये मान लिया है कि आम आदमी पार्टी एक तरफ से पूरी झूठी पार्टी है। 2014 में हम बात करेंगे, हमने तकरीबन 366 वादे किए थे, जिसमें से 365 वादे जो है हमने पूरे किए 99% के स्ट्राइक रेट के हिसाब से। 2019 में हमने 255 वादे किए थे, जिसमें से 236 वादे हमने पूरे किए हैं। तकरीबन ये भी 95% के स्ट्राइक रेट से हमने जो भी वादे किए अपने मैनिफेस्टो में वो पूरे किए हैं। अरविंद केजरीवाल के 3 बहुत मुख्य थे, एक था जन लोकपाल लाएंगे, एक था यमुना को साफ करेंगे। ऐसे बहुत ही अहम मुद्दे वो लाए थे जो कि वो नहीं ला पाए हैं। यहाँ पे वो वादे करते हैं कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे और पंजाब में 1000 रुपए का वादा वो पूरा नहीं कर पाते हैं। पुजारियों और ग्रंथियों को बोलते हैं कि हम 18,000 रुपए सैलरी देंगे उनको, पर वो ये बात भूल जाते हैं कि मौलानाओं की सैलरी जो है 18 महीने से रुकी हुई है, उसका पैसा कौन देगा? तो पूरी धरती, पूरा भारत, पूरी दिल्ली ये मान चुका है कि अरविंद केजरीवाल भी यूटर्न आदमी है। ऐसे में हिमांशु जी, अगर आपने भी, ठीक है, 2500 महिलाओं, उसके साथ जो आपने सिलेंडर वाला दाव खेला है, राजस्थान में भी वो दाव आपने चला, काम कर गया राजस्थान में, दिल्ली में भी आपने सिलेंडर को लेकर के बोला है, तो उसको पूरे देश में लागू कर दीजिए, क्या ही दिक्कत है? जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले शो के शुरुआत में ही ये बता दिया था कि एक तरफ से अकाउंट मैनेजमेंट भी होता है। कुछ स्टेट्स का जो है जीडीपी ज्यादा होता है और कुछ स्टेट्स का जो है कम होता है। हर तरफ से पैसा आता है और जो अंडर प्रिविलेज स्टेट्स होती हैं हमको उसमें देना पड़ता है। मान के चलिए हमारे पास महाराष्ट्र से 100 रुपए आता है तो हम महाराष्ट्र को 100 रुपए नहीं दे सकते, लेकिन मिजोरम से 100 रुपए आता है तो हम मिजोरम में 1000 रुपए उल्टा देते हैं। कुछ स्टेट्स का हमको बढ़ावा देना है, कुछ स्टेट्स को कम करना है। तो इसी के मुताबिक जो भी पॉलिसी रहती है जनता की भलाई के लिए सबसे अच्छी रहती है, हमारे हिसाब से वही रहेगी और जो जनता मांगेगी हम उनको पूरी तरफ से देंगे। हमारी यही रहती है कि हम जो वादा करें वो पूरा करें और कहीं पे आके ये ना बोले कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ ये करके रहूंगा, यमुना साफ करके दिखाऊंगा, और बाद में 5 साल बाद बोले यार नहीं कर पाया, अब मुझे दोबारा दे दो मौका। फिर उसके बाद 19 में फिर मौका मिले, फिर कहते यार अभी नहीं कर पाया, एक बार और मौका देके देखिए। तो हमारी ये सब बातचीतें नहीं रहती है, हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं विद फैक्ट्स, विद प्रूफ के साथ। ठीक है संजीव जी, अब देखिए इस बार जब चुनाव का ऐलान हुआ है, इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कई इंटरव्यूज दिए हैं। उन इंटरव्यूज में उन्होंने ये स्वीकार किया है कि मैंने सड़कों को लेकर के वादा किया था कि सड़कें जो हैं वो बहुत ही शानदार बना के दूंगा, वो नहीं कर पाया। यमुना साफ करके दूंगा, यमुना साफ करके नहीं दे पाया, और हर घर में टोटी से पानी आएगा, वो नहीं करके दे पाया। ये 3 वादे मैंने 2020 में किए थे और तीनों वादे मैं पूरे नहीं कर पाया, 5 साल और दे दीजिए। 2015 में भी वही बात थी, 2020 में भी वही बात है, फिर 2025 में भी वही 3 चीज बोल रहे हैं। तो जनता आप पे कैसे भरोसा करे? क्या उस भरोसे को बनाना ज्यादा जरूरी नहीं था, बल्कि फ्री 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 ये करते रहे? देखिए, हिंदुस्तान का कोई तो ऐसा राजनेता है जो पे ये बात करता हो कि नहीं ये 3 काम हम नहीं करते। देखिए, 2 पार्टियों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, प्रवक्ता बैठे। एक देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, पिछले 10 सालों से यहाँ खाता तक नहीं खुल पा रहा है, जिसके बारे में आप लोग अभी गुणगान कर रहे थे। मरहूम शीला दीक्षित जी के कार्यकाल को सारे लोग याद करते हैं, पता नहीं याद करते हैं तो फिर एक सीट भी या एक खाता भी नहीं खुल पाता, वो मंथन करे कांग्रेस पार्टी। और एक दूसरी पार्टी जो देश की नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जो 26-27 तक बाहर का रास्ता दिखा रही है। पिछले इलेक्शन में, एनसीडी जैसे इलेक्शन में देश के गृह मंत्री को लोगों ने देखा कि दरवाजे को पत्ते बांट रहे थे, उसके बावजूद लोग कहा कि बाहर जाइए, आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। दरअसल ये दोनों पार्टियां दिल्ली के जनता के मन को नहीं समझ पा रही चाहिए क्या, उसके लिए
की है उस जरूरत से आप बात ही नहीं करना चाहिए। आप ले जाके और मुद्दे पे जाके जाना चाहते हैं। लोगों ने देखा है तो क्या नहीं सीरियस कौन ले रहा है कांग्रेस पार्टी, कब तक भारतीय जनता पार्टी पे सवार होकर करने या थोड़ा बहुत बचाने का जो प्रयास तो वो बचाती रहता है, कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जनता पार्टी चुनाव में अपने आप दिल्ली के जनता समझ रही है, वो आतंकवादियों की एक है, महिला मुख्यमंत्री को गाली देना, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को गलियाना, क्या क्या संजीव भी जी, नहीं है पार्टी के पास। दिल्ली की जनता को बीजेपी कांग्रेस समझ पा रही है या नहीं पा रही है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये चीज है कि फ्री वाली चीज को छोड़ करके तीनों पार्टियां चुनाव लड़ लीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। तीनों पार्टी फ्री वाली चीज को छोड़ दीजिए ना, देखिए सच्चाई पता चल जाएगी। आपको लग रहा है फ्री की बात आप कर रहे हैं, मैं हाँ, ये कह रहा हूँ कि के जन कल्याणकारी यदि रेवड़िया समझ पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी सर फ्री देना जन कल्याणकारी योजना नहीं होता है। कमाल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप किसी गरीब के दरवाजे पे जाइए और आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। सर तो आप उनको दीजिए ना, ये बाइफरकेट तो कीजिए। आप पानी से पूछिए ना, आप बाइफरकेट तो कीजिए। मैं ये कह रहा हूं दिल्ली में अगर एक आईएएस महिला अधिकारी है ना, अगर वो बस में सफर करेंगी तो उन्हें फ्री में सफर करना है, क्यों? वो पे नहीं कर सकती हैं। नहीं, इंफॉर्मेशन आपने कह दिया कि वो जाए तो उसको टिकट नहीं कराने। डीटीसी बस में आप ही ने फ्री कर रखा है ना, डीटीसी बस में आप ही ने फ्री कर रखा है। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रोग्राम है, यदि आपको बताइए आप देने का वादा कर दे रहे हैं हम। तो ये मूल वेलफेयर स्कीम वो होती है कि जो सक्षम लोग नहीं है उन तक पहुंचाना, सब तक पहुंचाना वेलफेयर स्कीम नहीं होता है। 24 घंटे किसी के घर में बिजली चलाना, जिसकी रोशनी में उसके सर 24 घंटे आप बिजली दीजिए ना, कौन रोक रहा है? लेकिन फ्री बिजली जो सक्षम है, जो बिल पे कर सकते हैं, उनको भी आप 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। भाई जो सक्षम है वो ज्यादा 200 यूनिट खर्च करते हैं और उससे ज्यादा पे करते हैं, सक्षम है वो। संजीव जी, इसका मतलब दिल्ली आप नहीं घूमे हैं। सॉरी टू से दैट, बट दिल्ली नहीं घूमे, इसका मतलब आप वो कम खर्च करते हैं, उसका लाभ 200 ठीक है। लग रहा है ज्यादा बात नहीं समझ पा रहे। वही मैं कह रहा हूँ संजीव जी, जन कल्याणकारी योजना से मैं बोलना चाहूंगा, 5 फ्लाईओवर के नाम बता दीजिए जो आपने जन कल्याणकारी योजना में बनवाए हैं। मात्र 5 के नाम बताइए। जो दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता है, 5 जन कल्याणकारी योजना आप बता दीजिए जो आपने फ्री में नहीं बांटी लोगों को। इतना ही बता दीजिए, हम लोग मान जाएंगे आपने कुछ काम किया है। फ्री को छोड़ के आप बता दीजिए आपने 5 काम किए हैं जनता की भलाई के लिए। लेकिन हिमांशु जी, तो आप भी तो उसी पिच पे आ गए ना सर, आप भी तो फ्री वाले पे ही आ गए। चाह रहे थे कि हमारे कामों के बारे में बात की जाए। हिमांशु जी, आप भी तो फ्री वाले पे आ गए। इवन कांग्रेस भी वहीं पे आ गई, उसी पिच पे आ गई। मैं इसके बाद भी बोलना चाहूंगा, हम सत्ता में नहीं है फिर भी हमने दिल्ली के लिए क्या क्या किया है। 800 घर जो है हमने 3 वे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दिया है। ज़ेबा जी देखिए, वेलफेयर स्कीम का मतलब यह होता है कि जो सक्षम नहीं है उन तक चीजों को पहुंचाया जाए। तो दिल्ली में उस तरीके की स्कीम तो नहीं चल रही, यहां तो सबके लिए है। दिल्ली में अगर एक सक्षम महिला है जो पे कर सकती है टिकट का दाम, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 50 रुपए हो, उनको भी फ्री है। देखिए युवाओं के लिए हम लाए हैं युवा उड़ान योजना, जिसमें 8500 रुपए प्रति माह अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा। तो कौन से युवा जो रोजगार से जुड़े हुए नहीं है, युवा उनके लिए ना, और पढ़े लिखे हैं। देखिए कांग्रेस युवा में राहुल गांधी जी भी आते हैं क्या आपके? जन कल्याणकारी काम करते हैं, और भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों बेवकूफ बनाती है। और दिल्ली की जनता को तो डबल फ्रॉड किया गया है। एक तो दिल्ली की सरकार ने फ्रॉड किया है जिसकी मार दिल्ली की जनता झेल रही है, और दूसरा केंद्र सरकार ने जो फ्रॉड किया वो मार पूरा देश ही झेल रहा है, तो वो दिल्ली की जनता भी झेल रही है। तो हालात ये है। लेकिन ज़ेबा जी, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पे भरोसा कर रही है, भरोसा उनका बढ़ रहा है। कैसे? 2015, 2020, उसके बाद MCD, सब आम आदमी पार्टी को जनता ने दिया। देखिए एकदम एक
एक जैसी बात है। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं 2015 में बोले मुझे मौका दीजिए, मैं करके दिखाऊंगा। 2020 में बोलते एक और मौका दीजिए तो मैं सारे जो बचे हुए काम है वो कर दूंगा। अब 25 में भी यही बोल रहे। ठीक इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी 2014 में भी वही बात बोलते हैं, करूंगा, विकास करूंगा, ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, काला धन लाऊंगा, सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, महंगाई कम कर दूंगा, गरीबी कम कर दूंगा। और देश आज कमर तोड़ महंगाई झेल रहा है। 2019 में भी फिर यही बोलते हैं कि बहुत कम समय था, 5 साल का। ज़ेबा जी, जनता ने फिर भी उन्हीं पे भरोसा किया ना, जनता ने आप पे भरोसा नहीं किया फिर भी। 24 में फिर यही बात कि एक टर्म और दीजिए तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो लगातार बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, देश हित में और जनता के हित में काम कीजिए। सभी पार्टी से अनुरोध है, झूठ के जुमलेबाजी बंद कीजिए। पंजाब में आपने 1000 रुपए अब तक नहीं दिए, दिल्ली में महिलाओं को कैसे दे देंगे? जो व्यक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में पूरे देश से जो वादे किए वो पूरा नहीं हुआ, अब कैसे हो जाएगा दिल्ली में? तो झूठे जुमले बंद कीजिए। वो कांग्रेस पार्टी है जो पूरे देश का ठीक है राजलक्ष्मी जी, किया है और देखिए के लिए भी किया है और आगे भी करेंगे। राजलक्ष्मी जी, ठीक है ज़ेबा जी, राजलक्ष्मी जी, ज़ेबा जी को आपने जैसे सुना, अब 2014 में नरेंद्र मोदी ने चाहे जो भी वादे किए हों, 2019 में जनता ने फिर से भरोसा किया। उस समय जो वादे उन्होंने किए उस पर एक बार फिर से 24 में जनता ने मुहर लगाई। अरविंद केजरीवाल के लिए भी वही है कि 2015 में उन्होंने जो बोला जनता ने भरोसा किया, 2020 में जो उन्होंने बोला जनता ने उस पर भी भरोसा किया, एमसीडी इलेक्शंस में अरविंद केजरीवाल ने जो बोला दिल्ली की जनता ने उस पर भी भरोसा किया। इस बार भरोसा करेगी या नहीं वो तो 8 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन जनता का भरोसा अरविंद केजरीवाल पे कम होता तो कहीं भी नजर नहीं आया है। जी ऐसा तो नहीं है। देखिए जब वो जेल गए थे उस वक्त ऐसा हुआ था कि आपने देखा होगा कि ऐसा तो नहीं हुआ कि दिल्ली में सड़क पे गली गली में लोगों की कोई प्रोटेस्ट हो रही है तो लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है उस बात से। जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सोच रही थी कि लोग सब सड़क पे उतर जाएंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि लोगों का भरोसा तो उतर गया है उनसे, क्योंकि देखिए उनके जो एंटी करप्शन का जो एक इमेज था उस पे बहुत बड़ी मार लगी है। ये जो केसेस उनके ऊपर हैं, जो शीश महल का विषय है, और उतना ही नहीं, देखिए उनके जो गुरु थे अन्ना हजारे, तो उनके भी खिलाफ वो बात कर रहे हैं और उन्होंने उन्हीं सभी लोगों के साथ हाथ मिला लिया है जिनके खिलाफ वो एक बार बात कर रहे थे, एक वक्त जब वो बात कर रहे थे। तो ये सब जो है उनके वो इमेज के खिलाफ जा रहा है, तो लोगों को वो सब इतना अच्छा नहीं लग रहा है। और खास करके अभी जब वो उनकी जब पूरी 80% उनकी जो पार्टी जेल में थी, तभी लोगों ने ऐसा कुछ प्रोटेस्ट तो नहीं किया कि ये कहते हुए कि ये कुछ गलत है या ये इससे हम इससे कुछ हमें मतलब ये उन्होंने उसको सपोर्ट तो नहीं किया कि आम आदमी सड़कों पे जो उतरने का तो एक आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है वो नहीं दिखा। जी देखिए वो उन्होंने जो 2013 में जो लोग उनके साथ थे उसका जो आपने वो स्थिति आज देखी नहीं जब वो जेल गए थे तभी। तो वो उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनकी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन जनता का उनको एक सपोर्ट नहीं नजर आ रहा। और आज परिस्थिति तो बहुत अलग है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो है इतना ज्यादा। राजलक्ष्मी जी, तो जो डेंट लगा है, चाहे वो शराब नीति मामले को लेकर के हो, शीश महल के मामले को लेकर के हो, या फिर यमुना की सफाई, सड़कों की स्थिति को लेकर के जो डेंट लगा है अरविंद केजरीवाल की छवि को, उसको बचाने के लिए चाहे वो महिलाओं को 2100 देने की बात हो या स्टूडेंट्स के लिए 50% मेट्रो में फ्री करने की बात हो, ये चीजें उसी को मिटाने की कोशिश तो नहीं है। जी वही तो, वो उधर की भरपाई इस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी आप देखें कि अगर आज की परिस्थिति आप देखें तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज लेवल प्लेइंग फील्ड जो आप कहते हैं उस पे है, क्योंकि सभी कह रहे हैं कि हम भी तो फ्री करेंगे। भाजपा ने भी कह दिया है
कि सभी छात्रों को हम 50% फ्री करके दे देंगे, हम सीनियर सिटीजन को फ्री बस ट्रैवल कर देंगे, तो फिर कोई भी पार्टी अलग तो नहीं हो जाएगी। तो फिर उसके बाद आएगा विषय डेवलपमेंट का। तो ये जो है एक तरीके से मुझे लगता है कि अच्छा है कि सभी एक ही लेवल प्लेइंग फील्ड पे है, तो फिर वो तुलना एक ही तुलना मैदान के लिए पर, अच्छी हो एक ही जाएगी। पिच पर सभी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर रहे हैं। हिमांशु जी, क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ते हैं और समझना यही चाहेंगे कि बिन फ्री कुछ नहीं होने वाला, कम से कम दिल्ली में। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली की जनता जो है समझदार है। ये तो एक तरीके से हम जो है जो जनता मांग करती है हम उसी के लिए खड़े रहते हैं। पर एक बात है, हम जो हर चीज में इन लोगों से अलग हैं, जो हमने जनता के जैसे बता रहे थे मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है जिसके बारे में जिक्र ही नहीं हुआ है अभी तक, वो है झुग्गी के बदले पक्का मकान। जिन लोगों को जरूरत है, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी की जो विफल योजनाएं हैं जिसके तहत आप बारिशों में देखते हैं पानी भर जाता है, मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां फैल जाती हैं क्योंकि वहां पे उनके लिए रहने के लिए अच्छा प्रबंध नहीं होता है। तो ऐसी जगहों पे, ऐसी जो स्पेसिफिक जगह हैं, शाहदरा की जगह हो गई, विकासपुरी की, उत्तम नगर की जगह है जहां पे लोगों को सच में जरूरत है, जो लोग झुग्गी में रह रहे हैं, उनको हम जो है पक्का घर देंगे ताकि उनके बच्चे स्वस्थ इन्वायरमेंट में रहें, अच्छे से बढ़ें, उनको बीमारियां ना हो। और जिनको सच में जरूरत है उनके लिए हम भारतीय जनता पार्टी हम लोग खड़े रहेंगे। ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण योजना है जिसके बारे में अभी तक चर्चा नहीं। ठीक है संजीव कौशिक जी, जो डेंट लगा है थोड़ा बहुत, चाहे वो शीश महल के मामले को लेकर हो या शराब नीति मामले को लेकर हो, उस डेंट को साफ करने की कोशिश है ये फ्रीबीज योजनाएं। पहली बात तो कोई नहीं लगा है, और दूसरी बात ये बता रहे थे 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी से अब नरेंद्र मोदी जी ने 4300 घर दिए हैं, 3000 कालका जी में और अभी हाल फिलहाल में 1700 अशोक विहार में। इससे ज्यादा नहीं, जितनी चाहिए मुझे लगता है कि 100 साल लगेंगे इनको दिल्ली के गरीबों के लिए घर बनाने में। ठीक है, यानी अरविंद केजरीवाल की छवि को कोई डेंट नहीं लगा। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। मूल बात पे आते हैं। दरअसल दिल्ली की जनता के नब्ज को ये पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये लोग पर्यटन के जैसे अब इलेक्शन के वक्त में निकलेंगे। जब एक विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करता है फिर वो पास करता है एग्जाम देने के समय, ये एग्जाम के समय चीटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम के समय ज़ेबा जी बिन फ्री कुछ नहीं होने वाला दिल्ली में। देखिए हम तो पूरे ईमानदारी से जनता के लिए काम करते हैं, फ्री में हो या फिर कोई भी योजनाएं जो आती हैं हम करते हैं, पहले भी किए हैं, लेकिन जनता को भी सहूलियत होना चाहिए, जनता का साधन देखना चाहिए, अच्छी चिकित्सा होनी चाहिए, अच्छा शिक्षा होना चाहिए, युवाओं को रोजगार होना चाहिए। इन सभी बातों के साथ साथ सड़कें अच्छी होनी चाहिए, नाली अच्छी होनी चाहिए, कूड़ा नहीं होना चाहिए, ये सारे भी मुद्दे हैं। ठीक है राजलक्ष्मी जी, फ्री बिन कुछ नहीं होने वाला। जी, जैसे मैंने कहा कि अगर बाकी सभी यही कर रहे हैं तो फिर सभी को यही करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ये भी है कि देखिए अभी जो जैसे लोगों को रजिस्टर किया जा रहा है, पुजारियों को 10 साल आपने क्या किया, ये इसका प्रश्न तो पूछेंगे ही लोग कि 10 सालों तक आपने तो हिंदू विरोधी बातें की हैं। आपने कहा था कि राम मंदिर बनाना पाप हो जाएगा, नानी ने कहा है। आज आप कहते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपको लेके जाऊंगा तीर्थ यात्रा पे। तो ये सारे जो विषय है ना, ये साफ नजर आता है कि ये केवल इलेक्शन के लिए है, तो ये उनके खिलाफ जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। तो ये सब आप रजिस्टर इंतजार करना होगा 8 तारीख का, 8 फरवरी का। जनता डिसाइड कर देगी कि किसकी योजनाओं में कितना भरोसा जनता को है, कितना दम है। ये 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।